अरविंद केजरीवाल ने अपने ही सांसद राघव चड्ढा पर लगाम लगाकर बीजेपी की लंका लगा दी है। जहां एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी की कठपुतली बने हुए हैं, उसी तरह आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा बीजेपी के सामने झुक गए हैं। ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाकर सियासी माहौल गरमा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी से लेकर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने बड़े दावे करके राघव चड्ढा को लेकर बड़े खुलासे कर डाले हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी जब भी विपक्ष के किसी नेता की तारीफ के पुल बांधे, सिंपैथी जाहिर करे, तो समझ जाइए कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब देखने को भी वही मिल रहा है। एक तरफ राघव चड्ढा अपने खिलाफ हुए एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी को बड़ी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं और बीजेपी भी उनका साथ दे रही है और आम आदमी पार्टी के इस फैसले की आलोचना कर रही है। लेकिन उधर आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने राघव चड्ढा को लेकर पूरा मामला समझा दिया है कि आखिर पार्टी ने उनके संसद में बोलने पर क्यों रोक लगाई है। सबसे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के बयान की बात करते हैं। आतिशी ने राघव चड्ढा से सीधा सवाल कर डाला है। वो बोली कि राघव, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों हो? आप मोदी से सवाल उठाने से इतना डरते क्यों हो? आतिशी बोली कि आज हमारी आंखों के सामने चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल का चुनाव चुराया जा रहा है, लेकिन राघव चड्ढा आप संसद में उस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे? आतिशी ने यह भी बताया कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए विपक्ष के सांसद नोटिस पर अपने साइन करके समर्थन जुटा रहे थे, तब भी ज्ञानेश कुमार के विरोध में राघव चड्ढा ने साइन करने से मना कर दिया था। यानी आतिशी ने एक तरह से साफ कर डाला है कि जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, वैसे ही राघव चड्ढा बनकर रह गए हैं। वो हर उस मुद्दे से बचते हैं जो बीजेपी के खिलाफ हो, यानी वो बीजेपी से डरते हैं और अपनी पार्टी का साथ नहीं देते। आतिशी ने राघव चड्ढा से यह भी सवाल कर डाला है कि क्या उन्होंने एक बार भी संसद में चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाया है। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि एलपीजी मुद्दे पर जब राघव चड्ढा को संसद में बोलने के लिए कहा गया, तब भी वो चुप रहे। आतिशी ये भी बोली कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, तब पार्टी के सब लोग सड़कों पर खड़े होकर लड़ रहे थे, लेकिन राघव चड्ढा तब लंदन में थे। आतिशी बोल पड़ी कि आज मेरे मन में सवाल आ रहा है कि क्या आप डर कर लंदन भाग गए थे? अब पहले आपको ये बताते हैं कि राघव चड्ढा पर ये एक्शन लेकर कैसे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। फिर आपको बताएंगे कि राघव चड्ढा का क्या बयान आया है और संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के बाकी दिग्गजों ने राघव चड्ढा को क्या तीखी बातें सुना डाली हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ये फैसला साफ तौर पर ये जाहिर कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। दरअसल केजरीवाल के पास पंजाब के अलावा कोई राज्य नहीं बचा है। दिल्ली से उनकी सरकार जा चुकी है। अब पता नहीं वहां पर वापसी कब हो या हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी किसी राज्य में सरकार बना ले तो फिर वहां दोबारा किसी और की सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर पंजाब भी आम आदमी पार्टी के हाथ से चला गया तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति एक तरह से खत्म हो जाएगी। अब पंजाब को हर हाल में आम आदमी पार्टी को बचाना है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से किसी भी एक शख्स को अपनी पार्टी में वो जगह नहीं देना चाहते जिनके ऊपर उनको शक है कि वो बीजेपी की तरफ से प्लांटेड हो सकता है। अब अजीब बात ये भी देखिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो राघव चड्ढा को सुना रही है, लेकिन राघव चड्ढा के लिए बचाव में कौन उतरा हुआ है? बीजेपी के सांसद, जो आज राघव चड्ढा के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। अब ये जाहिर करता है कि आम आदमी पार्टी को ये कदम क्यों उठाना पड़ गया, क्योंकि बीजेपी अगर किसी विपक्ष के सांसद से खुश हो तो अंदर जरूर कुछ गड़बड़ होना लाजमी है। दरअसल हुआ ये कि आम आदमी पार्टी ने अचानक बड़ा फैसला लिया। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाने की मांग कर दी और उनकी जगह अशोक मित्तल का नाम आगे बढ़ा दिया।
इतना ही नहीं, चिट्ठी में यह भी कहा गया कि अब राघव चड्ढा को पार्टी के कोटे से संसद में बोलने का समय भी न दिया जाए। इसके बाद पलटवार करते हुए राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में वो बोलते हुए नजर आए कि मुझे खामोश करवाया गया है, लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में आगे कहा कि वक्त आने पर सैलाब बन जाऊंगा। अब आते हैं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने क्या कहा। तो संजय सिंह ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नोटिस पर साइन ना करने, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज ना उठाने पर राघव चड्ढा को खूब सुनाया है। संजय सिंह बोले कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब देश के तमाम मुद्दों पर संसद में प्रस्ताव आता है तो आप साइन नहीं करते। तमाम जो मुद्दे जनहित से जुड़े हैं, मोदी के खिलाफ आप आवाज नहीं निकालते। संजय सिंह आगे बोले कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुजरात में पीटा जाता है, लेकिन आप उस पर भी कुछ नहीं बोलते। जब विपक्ष किसी मुद्दे पर सदन से वॉकआउट करता है तो आप वॉकआउट भी नहीं करते। संजय सिंह ने एक तरह से राघव चड्ढा पर बीजेपी का दबाव जाहिर किया है और तंज कसते हुए सवाल किया है कि ये सारी तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश के लोग आपसे चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी राघव चड्ढा को जमकर सुनाया है। वो बोले कि हम सब लोग अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हमने एक ही बात सीखी थी कि जो डर गया समझो मर गया। हम सबको लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डालकर। सौरभ भारद्वाज आगे बोले कि संसद में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा ही सीमित समय होता है, उसमें भी अगर कोई समोसों की बात उठा रहा हो तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाई जाए। वो आगे बोले कि पूरे देश में हम ये देख रहे हैं कि कैसे हर राज्य में सही लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, कैसे नकली और झूठे वोट बनाकर सरकार बेईमानी के साथ कब्जा करने पर जुटी है। पश्चिम बंगाल का मामला भी इसमें अहम है, यानी राघव चड्ढा पर बीजेपी से डरकर संसद में आवाज न उठाने को लेकर सौरभ भारद्वाज ने उन्हें जमकर सुनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी अनुराग डांगा ने तो राघव चड्ढा को लेकर बहुत ही तीखा आरोप लगाया है। वो बोले कि राघव, तुम पिछले कुछ सालों से डर गए हो, मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो। जो डर गया वो देश के लिए क्या लड़ेगा। अनुराग डांगा ने तंज कसते हुए आगे कहा कि संसद में हमारी पार्टी को थोड़ा सा समय मिलता है, उसमें लोकतंत्र बचाने पर बोलते, लेकिन वो एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने पर बोलते दिखे। अनुराग डांगा ने राघव चड्ढा पर तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में वोट का अधिकार छीना जा रहा है। सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन राघव चड्ढा साहब ने उस पर साइन करने से मना कर दिया। पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया, लेकिन वो मोदी जी की हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहते हैं। वो आगे बोले कि गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, लेकिन क्या सांसद साहब सदन में कुछ बोले। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी राघव चड्ढा पर कॉम्प्रोमाइज्ड होने का आरोप लगाया है, यानी बीजेपी के दबाव में होने का दावा किया है। अब ये देखना होगा कि राघव चड्ढा का राजनीतिक सफर आगे कैसा होने वाला है। अब वो किसी और पार्टी का दामन थामते हैं या कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलता है।